नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। राज्य के सीएम चंपई सोरेन जा रहे हैं होटवार जेल, भ्रष्टाचारी को बचाने का कर रहे हैं प्रयास। बाबूलाल। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। भवनाथपुर विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शनिवार को रमना के जमादो उच्च विद्यालय के मैदान में संपन्न हुआ। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रदेश के जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 44 वर्षों के मेहनत का फल है कि आज भाजपा का पीएम है। यह कार्यकर्ताओं की देन है। 90 के दशक के बाद 10 सालों तक भाजपा सत्ता से बाहर रही, लेकिन कार्यकर्ताओं के दम पर 2014 और 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को 2 बार पीएम बने। चुनाव की असली लड़ाई पोलिंग बूथ पर होती है। जिम्मेदारी आप पर है। पिछले बार भवनाथपुर विधानसभा में 63% वोट भाजपा को मिला था। इस बार कम से कम 10% बढ़ानी है। 2 लाख मत भवनाथपुर में भाजपा प्रत्याशी को मिले, इसके कार्यकर्ताओं को आज से ही लग जाना होगा। मतदाताओं को बूथ पर लेकर लाकर मतदान कराना है। जो बाहर है उन्हें भी बुलाना है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब, दलितों, आदिवासियों के लिए काम किया है। अब तक का कोई भी प्रधानमंत्री इनके लिए काम नहीं किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली को विकसित करने का काम किया है। कांग्रेस 50 से 60 से गरीब, आदिवासी, दलितों की चिंता नहीं किया। किसी ने चिंता किया तो अटल बिहारी की पार्टी और पीएम मोदी ने किया। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। विदेशी ताकत लगी हुई है। किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने। उनके दलाल भी यहाँ घूम रहे हैं। विरोधी जनता भी ताकत लगा ले, लेकिन देश में के जनता को समझाना होगा कि देश की चिंता कौन कर रहा है। विकसित देशों के साथ भारत की तुलना हो रही है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। सीएम चंपई सोरेन भी होटवार जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में जमीन की बात कौन करे, यहाँ तो बालू भी बेच दिया। अगर बालू घाट की नीलामी होता तो सरकार को खजाने में राजस्व जाता। झारखंड और झारखंडियों के विकास की बात करने वाले वर्तमान प्रदेश सरकार के लोगों ने कोयला लूटा, सोना लूटा, जमीन लूटा। रांची से दुमका तक पूरे झारखंड में जमीन का खेल खेला है। सरकारी जमीन की कागज बनाकर बेचा है। झारखंड सरकार ने नौकरी भी बेचने का काम किया। पेपर पहले ही लीक हो जाता है। हेमंत सोरेन के मित्र के घर पेपर से पेपर बरामद होता है। सभा से पहले पार्टी स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वजारोहण बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया। सम्मेलन को विधायक भानु प्रताप शाही, जिला अध्यक्ष ठाकुर महतो, रघुराज पांडे, मनोज कुमार, शिवधारी राम, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व सांसद गुरम राम, निवर्तमान सांसद विष्णुदयाल राम ने भी संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बलजीत कुमार सोनी व संचालन महामंत्री विकास कुमार स्वदेशी ने किया। उक्त मौके पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, ओम प्रकाश केसरी, अलखनाथ पांडे, अलख निरंजन सिन्हा, रामकृपाल द्विवेदी, संध्याकर विश्वकर्मा, उपेंद्र दास, बुद्धनाथ गुप्ता, राजेश शाह, बैजू शाह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहले तो 13 दिन की सरकार भी बनी अटल जी के नेतृत्व में, फिर 13 महीनों की सरकार बनी, फिर 5 साल की सरकार बनी और उसके बाद फिर 10 वर्षों तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही और फिर कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम के बल पर 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आप 2014 के आप उन दिनों को याद करें कि गठबंधन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें आई, यानी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, सिंगल पार्टी बहुमत था। आगे गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चलाए और 5 वर्षों के बाद लोकप्रियता और बढ़ी और देश में जिस प्रकार से काम हुए, उन कामों के बदौलत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में फिर से इस देश में प्रधानमंत्री बने और सरकार बनी। तो 2019 में आप सबको पता है कि 303 सीटें ला करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। अब 2019 से ये 24 तक, अगर आप कहें 14 से 24 तक इस देश में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया,
गरीबों की गांव, गरीब किसान मजदूरों के लिए काम किए। तो आज उस काम की अगर आप किसी भी सरकार के साथ तुलना नहीं कर सकते। अद्भुत काम हुआ, इतना काम हुआ है कि आज तक देश में उतना काम कभी नहीं हुआ था जितना काम इन 10 वर्षों के अंदर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इस देश में ही नहीं है बल्कि संपूर्ण संसार में सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो आज नरेंद्र मोदी जी है। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो नरेंद्र मोदी जी है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, ये सामान्य चुनाव नहीं है, असामान्य चुनाव है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो देश में भी उसके कुछ दलाल लोग घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में रोकना है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। और भला वो लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए काम किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने का उन्होंने काम किया, तो आज देश और दुनिया के अंदर में जो भी लोग हैं जो भारत को विकसित भारत देखना नहीं चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर भारत देखना नहीं चाहते हैं, वैसे सारे तत्व अब इकट्ठे हो गए हैं मिल करके। वो चाहते नहीं है कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और इसलिए मैं आप सब लोगों से